जहानाबाद पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। आनंद मोहन ने कहा कि सत्ता में बैठकर पक्षपात नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 14 वर्ष का वनवास जेल में काट रहा वह बेकार नहीं जाएगा। पक्षपात जो लोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। आपको बता दें कि आनंद मोहन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में व्यवहार न्यायालय जहानाबाद में सहरसा जेल से पेशी के लिए आए थे। वर्ष 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का मामला नगर थाने में आनंद मोहन सहित अन्य नेताओं के विरुद्ध दर्ज किया गया था। कोर्ट पेशी के लिए आनंद मोहन ने पहुंचे थे। सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शराबबंदी लागू की वह सराहनीय कदम था, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जिस तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था संग्रह करने का जो कार्य चल रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी शराबबंदी कुछ जमीनी स्तर पर उतारने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था चालू कर दी है और यह लोकतंत्र की दृष्टि से सही नहीं है। इससे सरकार को ही नुकसान हो रहा है। सुनाते हैं आपको आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा। ये बहुत पुराना मामला है 1999 का, आचार संहिता से जुड़ा हुआ लोकसभा का मामला था, चुनाव से संबंधित। सारे लोग उसमें बरी हो गए हैं और प्राइम टाइम गुजारना होगा। ये नहीं समझिएगा कि कोई अफसोस है, हमारा भी इतिहास लिखा जा रहा है। हम ऐसे ही हड्डी नहीं गला रहे हैं। 14 साल आप काट लिए 14 साल इस देश के लिए कई बार 14 साल नजीर बना है। और हम आने वाले हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं ये 14 साल मेरा निरर्थक नहीं जाएगा, ये मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। देखे हैं इतिहास में, हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें धूल धूसरित हुई हैं, अहंकार किसी का नहीं रहा है। हम अपने मित्रों को कहना आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते सजग हो जाइए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम ऐसे ही जैसे गए थे जेल वैसे ही निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखेगा दुनिया और जमाना देखेगा, है ना। सत्ता में बैठ कर के पक्षपात नहीं चल सकता है ना। और इस कंधे पर उठा के कुछ नहीं लिया है, इस कंधे पर उठा के बड़े बड़ों को सत्ता तक पहुंचाया। चाहे दिल्ली की सल्तनत हो या पटना की सल्तनत हो, एनडीए बनाने में और वहां तक पहुंचाने में आनंद मोहन का योगदान है। इसको जो नकार करेगा वो बेईमान है राजनीति। बहुत प्रदेश में लागू हुआ, कुछ दिन चला रुका, यहाँ लंबे समय से चल रहा है। ये एक सराहनीय कार्य था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन जो उसका हश्र है, जो देखने को मिल रहा है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो उनके अरमानों के विपरीत है। क्या लगता है इसे हटा देना चाहिए? अब ये हम नहीं कहेंगे, शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे हटा देने के लिए, लेकिन अगर लागू हुआ है तो इसको पूरी तरह मुस्तैदी से लागू होना चाहिए, वरना राजस्व की भी हानि हो और पैरेलल समानांतर, है ना, एक सरकार भी चले, है ना, अर्थव्यवस्था भी डेवलप करे, ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि शराबबंदी के बाद, है ना, एक पैरेलल अर्थव्यवस्था बिहार में जो समाज को भी प्रभावित कर रहा है, राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। तलवार के धार पर सरकार है, क्या लगता है कि 5 साल काट पाएगी? ये तो उनके मित्र लोग जो जिनके समर्थन पर हैं वो जाने। रोज उथल पुथल स्थिति है। हम भी आपकी तरह मीडिया के द्वारा जेल में देख लेते हैं, लेकिन इस सब के लिए हिम्मत चाहिए ना। सत्ता लोलुपता और बगावत दोनों दो चीज़ें हैं, है ना। कहते हैं कि एक संग न होई भवालू, हसब फुलायब, हसब ठठायब फुलायब गालू। दोनों बातें नहीं हो सकती है। जो साथ बैठे लोग हैं, ये बहुत पुराना मामला है 1999 का,
आचार संहिता से जुड़ा हुआ लोकसभा का मामला था, चुनाव से संबंधित। सारे लोग उसमें बरी हो गए हैं। एक हमारे पुराने मित्र थे मुद्रिका भाई, वो उनका तो निधन भी हो गया, और पूर्व सांसद अरुण कुमार थे, उन्हीं के चुनाव कैंपेन में हम आए थे ना, तो वो भी बरी हो गए। मेरा ये मामला रुका हुआ था, तो ये जो होता है नहीं VC जो हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम थे, तो जज साहब ने कहा कि भाई इसमें तो सारे लोग बरी हो गए, पुराना केस है, आप आते क्यों नहीं हैं? तो मैं तो ठहरा पराधीन आदमी, कोर्ट बुलाएगा, सुपरिंटेंडेंट साहब भेजेंगे, जेल विभाग तो हम आएंगे। तो 16 तारीख को शायद था, पिछला 16 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसी में इनका ये सवाल था, तो हमने कहा कि बुलाया जाए, हम आएंगे। तो 22 तारीख को डेट पड़ा, हमको था कि बिहार दिवस है ना आज, तो शायद कोर्ट हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग आए। अभी एसी थी, फाइल देखा गया, दोपहर बाद बुलाए, शायद क्लोज करेंगे या किसी निर्णय पर आएंगे।